नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काउंटलेस जर्नीज के एक अनदर एपिसोड में। और इस वीकेंड में हम सवारी लेके आ पहुंचे हैं मनाली में। हमने यहाँ पे एक एवरेज का स्टे किया है जिसका हमने पे किया है 1500 रुपीज़। लेकिन इस स्टे का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमें मिलता है ये स्टे इन द मार्केट्स ऑफ मनाली। तो यहाँ से हम मनाली का मॉल रोड देख सकते हैं, ऊपर मस्त वाले माउंटेन जो है उसको देख सकते हैं, और उसी के साथ आज हम घूमने की शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे इंटरनल मनाली और सोलांग वैली के कुछ गेम्स। अभी 3 बजे का टाइम हुआ है, ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम जो है वो हमने इन्वेस्ट कर दिया है। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट विद इन मनाली। दोस्तों, 2500 रुपये की हाफ डे टैक्सी करने के बाद अभी हम शाम को निकल चुके हैं मनाली से सोलांग वैली की ओर। मनाली से सोलांग वैली अगर आपको जाना है तो 13 किलोमीटर की जर्नी कर आप आधे घंटे में सोलांग वैली पहुंच सकते हो। अभी सोलांग वैली तो फेमस है 2 चीज़ों के लिए। पहला तो यहाँ पे आप स्नो में आओ और स्नो में बहुत सारी मस्ती कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे होती है बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आप वो एक्टिविटीज़ जो है वो एंजॉय कर सकते हो। अभी जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा यहाँ पे कुछ एटीवी राइड्स चल रही है जो आपको अंजनी महादेव टेम्पल जो ऊपर है वहाँ पे लेके जाती है। आप वैसे ट्रैक करके भी जा सकते हो, लेकिन हमने सोचा चलो हम एटीवी राइड करके ऊपर पहुँचते हैं और यहाँ पे आपको व्यूज़ जो है वो दिखाते हैं। जब ऊपर आया तो मैं ऊपर देखते देखते जा रहा था कि कैसा व्यू दिख रहा है, लेकिन जब मैंने इस साइड पे मुड़ कर देखा, ओहो, ये तो क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। कहीं हल्की हल्की से कहीं पे सनलाइट गिर रही है और उसके ऊपर ये बर्फीले माउंटेन और उसका जो व्यू दिख रहा है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों, गजब यार, गजब। पहले वाले व्यू से भी ये वाला जो व्यू है ना, उसका तो पैसा वसूल है। साथ ये माउंटेन और उसके ऊपर स्नो, एक ज़बरदस्त वाला जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है। चलो थोड़ा ऊपर आओ, हम आपको अच्छे से व्यू जो है वो दिखाते हैं। ओह माय गॉड, क्या व्यू बना है यार, क्या व्यू बना है। अब मौसम धीरे धीरे खुलने लगा है और बादल की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, ये वही एरिया है जो आज दिखती हुई इतनी सुंदर पहाड़ियाँ बहुत ही खतरनाक बन गई थी। डुंडी और पलचन एरिया के इस जगह पे क्लाउड बस्ट हुआ था और उसकी वजह से जुलाई 24 में मनाली में बहुत ही बड़ा फ्लड आया था, और वो यहाँ अंजनी महादेव नला से ही शुरू हुआ था और पूरी बियास नदी में बहुत ही भयंकर होनारत करते हुए आया था। तो दोस्तों, अमेजिंग वाले ड्रोन शॉट्स आपको दिखाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो मस्त छोटा सा एकदम छोटू सा लेक है वहाँ पे आके बैठा हूँ। आप पानी देखो, क्रिस्टल क्लियर है, मेरे को नीचे तक का भी दिखाई दे रहा है। और एकदम मतलब आप यहाँ पे मतलब लाइक अगर आपको बात करना है तो वो भी कर सकते हो, इस तरीके का है। लेकिन पानी बहुत ठंडा है क्योंकि ऊपर वाला जो ग्लेशियर है, मेरे पीछे के पहाड़ का जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर पिघल कर ये जो पानी है वो यहाँ पे आ रहा है। उसको इसको यहाँ पे थोड़ा बांधा हुआ है और फिर वो आगे की ओर जाता है। बहुत ही आलीशान जो व्यूज़ है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा मैगी वैगी खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे। आगे जाके आपको अंजनी महादेव का जो मंदिर है वो भी दिखाएंगे, और उसकी एक मिस्टिकल कहानी है, वो कहानी सुनना ज़रूर से, वो कहानी भी आपको सुनाएंगे। तो चलो आगे जाते हैं। तब तक ये व्यू देखो, 5 मिनट यहाँ पे बैठता हूँ, व्यू एंजॉय करता हूँ और फिर आपको आगे ज्वाइन करता हूँ। एनीवेज, अभी हम जा रहे हैं अंजनी महादेव टेम्पल, जहाँ पे
दर्शन करके आपको वहाँ की कुछ अमेजिंग स्टोरी है वो दिखाएंगे। इसके लिए आपको कुछ जो स्टेयर्स है वो चढ़ने पड़ेंगे और वो चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तकरीबन 40 जितने स्टेयर्स है जो आप आराम से चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे हम सीढ़ियाँ चढ़कर आ चुके हैं अंजनी महादेव टेम्पल, और ये अंजनी महादेव टेम्पल की जो स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों अंजनी महादेव की जो स्टोरी है वो अंजनी माता से शुरू होती है, और अंजनी माता जो है वो हनुमान जी के माता है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी भगवान शिव के लिए, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यहाँ पे अंजनी माता को दर्शन दिए थे। तब से ही ये शिवलिंग जो है स्वयंभू यहाँ पे हमें देखने मिलता है। और इस स्वयंभू शिवलिंग की जो खासियत है वो ये है कि जो नेचुरली वाटरफॉल का जो पानी है वो ऊपर से गिरता है, और जब आप वहाँ पे शिवलिंग के नज़दीक जाओगे तो आपको ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कि लाइक बहुत सारा पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसी के साथ दूसरी एक चीज़ ये है कि जब यहाँ पे विंटर का टाइम होता है और जब स्नोफॉल होता है तो उस टाइम पे जो शिवलिंग है वो बर्फ़ का शिवलिंग बन जाता है। वो भी दर्शन करना यहाँ पे आके एक अलग सी चीज़ है। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने मतलब बहुत टाइम लगाया लेकिन अच्छे से ये दर्शन जो है वो हो गए। चलो अभी हम एक काम करते, नीचे जाते वापस, और वापस नीचे जाके फिर देखते और क्या एक्टिविटीज़ जो है जो हम मनाली में कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी हम यहाँ पे मंदिर से दर्शन करके फिर हम यहाँ पे आ गए हैं रोपवे एंड स्की सेंटर में, और यहाँ पे आप रोपवे करके ऊपर जा सकते हो, और ऊपर से फिर आप पैराग्लाइडिंग जो है उसका अनुभव ले सकते हो। और इसका जो रेंज है वो रहता है अराउंड 1500 से लेके 3500 तक, जैसा जिस लेवल का एक्सपीरियंस, क्योंकि मल्टीपल जगह से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, जो हमें अभी यहाँ पे देखने मिला है। कुछ देखो, अब मेरे पीछे आप देखो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करके आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ से भी पैराग्लाइडिंग हो रहा है। वो कुछ हज़ार रुपये में हो जाता है, वो मेरे को यहाँ पे इन्होंने बताया, और बहुत ही सही वाला एक्सपीरियंस है। अभी हम एक बार सारी जगह पे देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा एक्सपीरियंस बेस्ट होता है, और उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अच्छा है यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो दोस्तों अभी हम ये हिडिंबा देवी टेम्पल जो है वहाँ पे आ चुके हैं, और ये डुंगरी टेम्पल की तरीके से भी जाना जाता है। यहाँ पे बाजू में आप डुंगरी वन विहार जो है वो देख सकते हो, और यहाँ पे केव टेम्पल जो है वो बनाया हुआ है। अभी इसकी जो स्टोरी है ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो हिडिंबा का जो जन्म है वो राक्षस फैमिली में हुआ था, और वो अपने भाई हिडिंब के साथ यहाँ पे रहती थी। और उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब महाभारत हो रहा था, और जब पांडवों का एग्जाइल था, तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे हिडिंबा ने बोला था कि जो भी मेरे भाई को हराएगा, मतलब कि हिडिंब को हराएगा, उससे मैं शादी करूँगी। और उसी तरीके से जब भीम और पांडव यहाँ पे आए थे तो भीम ने हिडिंब को यहाँ पे हराया था, और उसकी वजह से हिडिंबा जो देवी है उन्होंने पांडव भीम से शादी की, और फिर उनका जब लेटर ऑन जब बच्चा हुआ तो उसको घटोत्कच जो है वो बुलाया हुआ। यहाँ पे हिडिंबा देवी का टेम्पल भी है, और यहाँ पे आपको घटोत्कच का जो टेम्पल है छोटा सा वो भी आपको दिख जाएगा। ये पूरा जो केव टेम्पल है अभी रात में आई डोंट नो कैसा लगेगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ओल्ड टाइप जो है वो बना हुआ, और ये सेंटर ऑफ मनाली में है। यहाँ से आप ओल्ड मनाली इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो चलो थोड़ा अभी टेम्पल को एक्सप्लोर करते हैं एंड फिर आगे आपको ज्वाइन करते हैं। दोस्तों हिडिंबा देवी टेम्पल में जाने के बाद हम जाते हैं
अच्छे वाले कैफ़े में हमारा दिन वहाँ पे ही हम फिनिश करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो बहुत ही लंबा होने वाला है। और आप अगला एपिसोड कोई हालत में मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त जो व्यूज़ है वो आपको एक्सपीरियंस होने वाले हैं। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टाटा बाय बाय, सी या एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।